नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएँ। छठ मैया की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छठ पर्व की संपूर्ण पूजा सामग्री दिखाने वाली हूँ। छठ पर्व उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है, परंतु आजकल ये पूरे संपूर्ण भारत में इसकी धूम मची हुई है और तो और विदेशों में भी इस पर्व को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस पूजन में हमें किस-किस सामग्री की आवश्यकता होती है, वो आइए हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें दौरा भरा जाता है, डाला भरा जाता है, तो उसके लिए हमें इस तरीके की बाँस की बनी हुई डलियाँ होती हैं, वो चाहिए होती हैं। तो जितना बड़ा आप डाला भरना चाहते हैं, उतना आप बड़ी बास्केट ले सकते हैं और इसको भरा जाता है अच्छी प्रकार से और इसे घाट पर ले जाया जाता है। साथ में अर्घ्य देने के लिए हमें सूप की आवश्यकता होती है, यानी कि छाछ की आवश्यकता होती है। ये आप पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बाँस का लेते हैं तो हर साल नया हमें लेना होता है। तो ये हमें 4 के करीब चाहिए होते हैं या फिर 2 से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। और इसी के साथ में जिसमें भोग प्रसाद बनाया जाता है, कोई भी भिगोना, कढ़ाई आदि, वो आप नया लें, क्योंकि इस व्रत पूजन में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से नए बर्तन भी इसमें आप ले लें। और इसी के साथ में जो भी व्रत करता है उसको नए वस्त्रों की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, नए वस्त्र ही पहने जाते हैं, कोरे। और यहाँ पर देखिए, दिए जलाने के लिए हमें कुछ बातियाँ चाहिए। बातियों का इस तरीके से कलर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए, ये होता है आलता। इसका विशेष महत्व होता है। जहाँ पर भी छठ पर्व की आपको सामग्री मिल रही है ना, तो बहुत ही वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसका पूजा में बहुत ही महत्व रहता है, इसे भी आप रख लीजिएगा। और इसी के साथ में पंचमेवा, ये सब सामग्री हमें छठ पर्व के जहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं ना, पूरे शहर में कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं, वहाँ से आप ला सकते हैं। कुछ सुपारियाँ हमें चाहिए होती है पूजन में। उसी के साथ में हमें धूप बत्ती की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो अगरबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। सामग्री चाहिए होती है हवन के लिए। और यहाँ पर देखिए, हमें चंदन चाहिए और लाल चंदन यानी कि रोली भी हमें चाहिए होता है। और पीला सिंदूर जो आता है ना, ऑरेंज वाला, उसी को विशेष रूप से सिंदूर माना जाता है, इसी से मांग भरी जाती है। तो ये सिंदूर आप अवश्य रूप से पूजा में प्रयोग करें। और इसी के साथ में हल्दी की आवश्यकता होती है। हल्दी से दियों को भी टीका जाता है और साथ में जो हमारा सूप है उसको भी सजाया जाता है, चौक भी बांधा जाता है। और कलावी की हमें आवश्यकता होती है। साथ में आलता, महावर जो होता है पैरों में लगाने वाला, वो भी हमें चाहिए होता है इस पूजन में। और इसी के साथ में चावलों की आवश्यकता होती है। चावल के देखिए, यहाँ पर लड्डू भी बनाए जाते हैं और हर पूजा में हमें अक्षत चाहिए होते हैं। और यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से लाल चावल जो होते हैं ना, उनका प्रयोग किया जाता है। ये आपको जहाँ पर भी छठ पर्व की सामग्री मिल रही होगी ना, वहाँ बहुत ईजीली मिल जाएंगे। लाल चावल होते हैं, इनका प्रयोग ज़रूर किया जाता है इस पूजन में। और इसी के साथ में गेहूँ का प्रयोग किया जाता है, तो गेहूँ आप रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके की लकड़ी आती है, चंदन की लकड़ी होती है, इससे हवन किया जाता है। जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है, अर्घ्य दे देते हैं हम सुबह का, उसके बाद में हम छोटा सा हवन भी करते हैं घाट पर। और कपूर हमें चाहिएगी आरती करने के लिए या फिर हवन करने के लिए। माचिस चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, गंगाजल की भी आवश्यकता होती है, तो आप गंगाजल ले लीजिए। और आप चाहें तो ये पूजन आप अपने घर पे भी इजीली कर सकते हैं, अगर आप घाट पे नहीं जा पा रहे हैं। और कुछ हमें फूल चाहिए, आम के पत्ते चाहिए, तो इन्हें भी हम पूजा में ज़रूर प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ में इस तरीके का एक नारियल आता है, देखिए इसमें जल वाला नारियल होता है। इसका इस पूजा में विशेष महत्व होता है। जल वाला नारियल लिया जाता है, तो इसे भी हम लेंगे, एक लिया जाता है। इसी के साथ में एक बड़ा मीठा नींबू बोला जाता है, इसको बड़ा नींबू होता है ये, तो ये भी पूजा में अवश्य रूप से रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए, अनानास का फल भी ज़रूर लिया जाता है और बहुत ही महत्व रहता है अनानास का इस पूजन प्रयोग करना। इसी के साथ में देखिए, इस तरीके की हल्दी और अदरक, यानी कि जिसमें पत्ते लगे होते हैं ना, कच्ची हल्दी और ये कच्ची अदरक ली जाती है। ये सब्जियों वालों के पास भी आपको मिल सकती है, या फिर जहाँ पर भी ये सामग्री मिल रही होती है ना, तो वहाँ भी मिल जाती हैं। तो इन्हें आप पूजा में ज़रूर प्रयोग करें। इसी तरीके की इस पूजन में प्रयोग किया जाता है। साथ में कद्दू का भी प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ा सा आप कद्दू ले लीजिएगा। और पत्ती सहित, देखिए पत्ती सहित हमें मूलियाँ लेनी होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पत्ती सहित ही लेनी होती हैं, जैसे कि मूली। और यहाँ पर देखिए, आंवले फल का भी हम प्रयोग करते हैं पूजन में। इसी के साथ में जल फल यानी कि सिंघाड़ा, और यहाँ पर शकरकंद का भी प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ में जो भी ऋतु फल, इस व्रत पूजन में फलों का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो तरह तरह के आप फल अवश्य रूप से ले लीजिएगा। इन्हीं से अर्घ्य दिया जाता है, इन्हीं को सूप में रख करके अर्घ्य दिया जाता है। तो तरह तरह के जो भी फल आपको मिल पाए, केला विशेष रूप से लिया जाता है, उसे आप ज़रूर लीजिएगा। और इसी के साथ में ये सीताफल, जिसे हम
शरीफ़ा भी कहते हैं, वो आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए साथ में अरबी ली जाती है और इस तरीके की सेम की फली कच्चे, और यहाँ पे देखिए ये कमरख है और कच्चे केले भी लिए जाते हैं और ये सुथनी भी ली जाती है। और यहाँ पे देखिए गुड़ का बहुत महत्व है इस पूजन में, क्योंकि गुड़ और आटे को मिला करके इस तरीके के ठेकुए बनाए जाते हैं। ठेकुए का ही भोग लगाया जाता है, इस प्रकार के ठेकुए बनाए जाते हैं, बहुत महत्व रहता है। तो ठेकुए अवश्य रूप से आप बनाइएगा। और इसी के साथ में कार्तिक महीने के प्रत्येक पूजन में खील बताशे का महत्व होता है और बहुत सारे में दिए भी चाहिए होते हैं। मिट्टी के दिए का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, तो कुछ आप मिट्टी के दिए ले लीजिएगा, देसी घी भी आप ले लीजिएगा इनको जलाने के लिए। और यहाँ पर देखिए अगर हमारी कोई भी मन्नत पूरी हो जाती है या फिर हमारी कोई मन्नत होती है, उसके लिए कोसी भरी जाती है। तो कोसी भरने के लिए इस तरीके का दिया आता है जिसमें 4 और 5 दिए लगे रहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर एक गणेश दिया आता है, यानी कि हाथी के ऊपर दिया रखा होता है जिसमें चौमुखी दिया जलाया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। और साथ में देखिए जब हम कोसी भरते हैं तो इस तरीके की सराई ली जाती हैं, आप 6 ले सकते हैं या फिर 12 ले सकते हैं, फिर 24 भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए इस तरीके का हाथी के ऊपर एक दिया रखा हुआ होता है जिसे हम गणेश दिया भी बोलते हैं, और इसे भी आप ले सकते हैं। और भोग प्रसाद निकालने के लिए छठ मैया के लिए, सूर्य भगवान के लिए इस तरीके के बड़े कुंडे भी लिए जाते हैं, बड़ी सराय भी ली जाती हैं। आप चाहें तो केले के पत्ते पर भी भोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सामग्री चाहिए होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सामग्री होती है। और यहाँ पर देखिए हमें गन्नों की आवश्यकता होती है, जिसमें जड़ और पत्ते यानी कि बिल्कुल साबुत हमें गन्ने लेने होते हैं। तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि कटे हुए गन्ने हमें लेने हैं, उनका प्रयोग हमें नहीं करना है जब हम कोसी भरते हैं। लेकिन जब हम सूप में रखते हैं ना, तो उसमें तो हम गन्ने के पीस रख लेते हैं। लेकिन कोसी भरने के लिए जब हम उसका मंडप जैसा बनाते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरीके के संपूर्ण गन्नों की ही आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमें कुछ पान की आवश्यकता होती है। और फलों में आप यहाँ पे अमरूद, संतरा, जंगली बेर, केराव आदि भी रख सकते हैं। और अर्घ्य देने के लिए दूध भी रखा जाता है, कच्चा दूध लिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वैसे तो जो हर साल छठ का पर्व करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस पूजा के लिए अलग से ही बर्तन खरीद लेते हैं, उनमें और कोई खाना कभी नहीं बनाते हैं। तो हर वर्ष नए बर्तन लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जिनमें आप डेली का खाना बनाते हैं, उनमें छठ मैया का जो भोग प्रसाद है वो कभी भी नहीं बनाया जा सकता। और इसके लिए अलग से चूल्हा प्रयोग किया जाता है, या तो मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, या फिर आप अलग से बिल्कुल एक चूल्हा अलग से सिंगल चूल्हा आप ला सकते हैं छठ पर्व का जो भोग प्रसाद है वो बनाने के लिए। तो इस पर्व में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं है, किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। बहुत ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है इस पूजन में। तो इस तरीके से नए वस्त्र पहन के नए बर्तनों में या फिर शुद्ध बर्तनों में ही भोजन बनाया जाता है, भोग प्रसाद बनाया जाता है। हर प्रकार से शुद्धता का, मन से और हमारे कर्म से और वचन से हर प्रकार की शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो छठ मैया।